सीताराम, सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज का जो अपना टॉपिक है वो है क्यू वेव। आज अपन नॉर्मल क्यू वेव के बारे में बात करेंगे कि क्यू वेव क्या होती है। जैसे लास्ट टॉपिक में अपन ने पढ़ा था पी वेव क्या होती है, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। वैसे आज अपन क्यू वेव के बारे में पढ़ेंगे कि क्यू वेव होती क्या है। 5 नंबर में इसका जो क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से मैंने जो कंटेंट लिखा है ये इनफ है अगर क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आता है तो बेसिक क्यू वेव के बारे में आपको मैं बताता हूँ आज। तो क्यू वेव क्या होती है? क्यू वेव इज द फर्स्ट वेव ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बिलो द बेसलाइन। भाई जब आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को देखेंगे, देखिए जब आपने नॉर्मल ईसीजी देखी है तो ये पी वेव है, इसको अपन निकल लिया। उसके बाद में क्या है? क्यू, आर और एस, इस पूरे कंप्लीट को अपन तीनों वेव्स को क्या बोलते हैं? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो फर्स्ट वेव है, भाई ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो रहा है तो इसमें जो फर्स्ट वेव है वो कौन सी? अपनी क्यू वेव। और कहां रहती है? बिलो द बेसलाइन। ये बेसलाइन है, बेसलाइन से नीचे की तरफ है, ये बिलो द बेसलाइन से नीचे की तरफ रहती है ये, ठीक है। तो क्यू वेव फर्स्ट वेव होती है किसकी? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की। क्यू इज द फर्स्ट वेव ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बिलो द बेसलाइन से नीचे क्यू वेव सबसे जो फर्स्ट वेव होती है अपनी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की। देन उसके बाद में देखिए क्यू वेव इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डीपोलराइजेशन, ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल, ठीक है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डीपोलराइजेशन क्या होता है? देखो जब आपने हार्ट पढ़ा था, कंडक्शन सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, तो उसके बाद में आपको एक टॉपिक पढ़ाया था ईसीजी इंटरप्रिटेशन। उसमें आपको अच्छे से समझाया मैंने कि क्यू वेव कैसे बनती है, डीपोलराइजेशन कहां से कहां होता है। पर अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि एसए नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है, एवी नोड तक जाती है, ठीक है, एट्रिया में जाएगी, एट्रिया कॉन्टेक्ट करेगा, क्या बनेगी? पी वेव। देन उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाती है बंडल ऑफ हिस। देन उसके बाद में सेप्टम को जाती है, सेप्टम के पास जाती है। तो सेप्टम जब कॉन्ट्रैक्ट, ये सेप्टम अपना, ठीक है, ये है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो दो वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम रहता है उसको कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो जब ये सेप्टम क्या करता है? डीपोलराइज करता है, ठीक है, जब क्या करता है? डीपोलराइज करता है, तब ईसीजी में अपन को क्या देखने को मिलती है? क्यू वेव देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्यू वेव क्यों बनती है, क्यों प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू डीपोलराइजेशन ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम के डीपोलराइजेशन होने की वजह से अपनी क्या बनती है? क्यू वेव बनती है। देन उसके बाद में देखिए इफ ओनली ए डीप क्यू वेव इज प्रेजेंट, नो आर वेव। अगर सिर्फ एक क्यू वेव प्रेजेंट हो, डीप क्यू वेव प्रेजेंट हो और कोई भी आर वेव प्रेजेंट नहीं हो, तो उस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को अपन डिस्क्राइब एज क्यूएस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे? क्यूएस कॉम्प्लेक्स। कैसे? देखिए आपको पता है ये पी क्यू आर एस टी, ठीक है, ये क्या है? पूरा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? क्यू है, आर है और एस है, तीन वेव्स है, इसलिए अपन ने क्या बोला? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अगर कभी कभी आपको ईसीजी में ये वाला पैटर्न देखने को मिलेगा, जैसे आपको पी वेव दिख गई, उसके बाद में ये देखिए ये आपकी क्यू एंड एस, इसमें आपको किसी भी प्रकार की आर वेव नहीं दिख रही, सिर्फ क्या दिख रहा है कि एक डीप एस वेव गई है, डीप नेगेटिव वेव गई है। ये किससे मिलके बनी है? ये क्यू और एस से मिलके बनी है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? क्यूएस कॉम्प्लेक्स। इसको अपन बोलेंगे क्यूएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसको ध्यान रखना आपको। भाई जब भी अगर आर वेव नहीं बनती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में, सिर्फ आपको नेगेटिव ऐसा डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है पूरा, ठीक है, ये वेव देखने को मिल रही है, इसको अपन कहते हैं क्यूएस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए द क्यू वेव रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम which is activated from the left to right। ये चीज अभी अपन ने देखी। भाई जो क्यू वेव है वो क्यों प्रोड्यूस हुई? ड्यू टू डीपोलराइजेशन ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम के डीपोलराइजेशन होने की वजह से, सेप्टम है, इस सेप्टम के डीपोलराइजेशन होने की वजह से क्या बन रही है? अपनी क्यू वेव बन रही है, ठीक है, ये सेप्टम है, इस सेप्टम के डीपोलराइजेशन होने की वजह से क्या बन रही है? क्यू वेव बन रही है। पर ये जो सेप्टम है, देखिए ये जो सेप्टम है अपना, ये डिपोलराइज कैसे होता है? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। ध्यान रखना, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है वो किस साइड से? लेफ्ट से लेके राइट की तरफ डिपोलराइज होता है। मतलब जैसे मान के चलो ये 3 सेल्स है सेप्टम के अंदर, तो पहले लेफ्ट वाली डिपोलराइज होगी, फिर वो राइट की तरफ होती हुई आएगी, मतलब पहले ये, फिर ये, फिर ये। तो लेफ्ट से राइट की तरफ डिपोलराइजेशन होता है किसका? अपने इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना, इसी से आगे के 2 पॉइंट्स क्लियर होंगे आपके, ठीक है। तो आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया। देन उसके बाद देखिए स्मॉल क्यू वेव आर टिपिकली सीन इन लेफ्ट साइडेड ईसीजी लीड से लेफ्ट साइडेड लीड्स। तो लेफ्ट साइडेड लीड कौन सी होती है? V5 और V6। V5 V6 क्यों? क्योंकि अपन लेफ्ट में लगा रहे हैं, बिल्कुल लेफ्ट में लगाते हैं। और फर्स्ट और एबीएल, जब आप एंथोविन ट्राइंगल देखेंगे, ठीक है, जब आप एंथोविन ट्राइंगल देखेंगे तो उसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी,
जब आप एंथोवेंस ट्रायंगल देखेंगे तो आप देखोगे कि ये लीड फर्स्ट है एंड यहां पे रहती है लीड AVL, ठीक है। तो ये दोनों जो लीड्स है ये किसको बता रही है, ये बताती है अपने लेफ्ट पार्ट को। एंड जब अपन चेस्ट लीड्स अपन लगाते हैं तो जो लेफ्ट साइड में जो चेस्ट लीड्स लगती है वो होती है V5 और V6। तो ये दोनों भी क्या होती है, लेटरल लीड्स, या लेफ्ट साइड में जो लीड्स होती है वो होती है ये, ठीक है। कौन कौन सी, फर्स्ट AVL, V5 एंड V6। क्यों, क्योंकि ये लेटरल साइड में लगती है और लेफ्ट साइड को डिनोट करती बताती है। तो इनके अंदर तो आपको हमेशा क्या दिखेगी, एक स्मॉल क्यू वेव, छोटी सी क्यू वेव देखने को मिलेगी। उसका रीजन क्या है, देखिए उसका रीजन ये है, जैसे मैंने बताया कि हार्ट जो है वो डिपोलराइज हो रहा है किधर से, लेफ्ट से राइट की तरफ। इलेक्ट्रोड कहां है, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड्स यहां है, ठीक है, देखिए। और इनसे दूर जो करंट है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है वो किधर जा रही है, इनसे दूर जा रही है। तो इनसे दूर जाएगी तो अपन को क्या देखने को मिलेगा, ये नेगेटिव वेव देखने को मिलेगी, छोटी सी नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, और उसी को अपन क्या बोलेंगे, क्यू वेव। तो लेफ्ट साइडेड की जो लीड्स होती है उनके अंदर आपको स्मॉल क्यू वेव देखने को मिलती है, छोटी सी क्यू वेव देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ द एम्पलीट्यूड और डेप्थ ऑफ द क्यू वेव इज मोर देन 2 mm, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका एम्पलीट्यूड या डेप्थ, मतलब क्यू वेव की जो गहराई है, क्यू वेव है उसका एम्पलीट्यूड या उसकी डेप्थ, उसकी जो गहराई है कितनी हो, मोर देन 2 mm, ठीक है। क्या है, मोर देन 2 mm, या तो 2 mm या 2 mm से ज्यादा हो, देन उसको अपन क्या बोलेंगे, पैथोलॉजिकल क्यू वेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैथोलॉजिकल क्यू वेव। तो पैथोलॉजिकल क्यू वेव क्या होती है कि अगर आपके ECG के अंदर जो क्यू वेव है उसकी डेप्थ 2 mm से ज्यादा, 2 mm या 2 mm से ज्यादा हो, या फिर उसका जो ड्यूरेशन है, जो चौड़ाई है, मतलब उसको जितना टाइम लग रहा है बनने में, वो कितना 0.04 सेकेंड से ज्यादा हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पैथोलॉजिकल क्यू वेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैथोलॉजिकल क्यू वेव। और पैथोलॉजिकल क्यू वेव क्या डिनोट करती है, क्या बताती है अपन को, क्या इंडिकेट करती है कि इस पेशेंट के क्या है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इट मींस उनके पहले हार्ट अटैक आ रखा है, इसलिए क्यू वेव सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये किसको बताती है कि पेशेंट के हार्ट अटैक है या नहीं है, मतलब पहले उसका हार्ट अटैक आया था या नहीं आया था। तो क्यू वेव मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। जिन भी पेशेंटों के ओल्ड MI होता है, पहले हार्ट अटैक आ चुका होता है, उनके क्यू वेव डेवलप हो जाती है और क्यू वेव अपन को ECG में देखने को मिलती है। तो अगर मिलती है आपको 2 mm से ज्यादा देखने को मिल रही है तो आपको सीधे बता देना है कि वो क्या है, पेशेंट के ओल्ड MI है, ठीक है, उसके पहले हार्ट अटैक आया है। देखिए नॉर्मली क्यू वेव इन द लिम्ब लीड्स इज लेस देन 25% ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द आर वेव। मतलब कि जब आप लिम्ब लीड्स देखेंगे, लिम्ब लीड्स कौन सी होती है, लीड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, AVR, AVL एंड AVF, ये लिम्ब लीड्स है, ठीक है। इन लिम्ब लीड्स में आप थर्ड लीड को और AVR लीड को एक्सेप्ट, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी की जो भी है फर्स्ट, सेकंड, AVL और AVF, इन 4 लीड्स के अंदर आपको जो क्यू वेव है वो कितनी दिखेगी, जैसे ये है अपनी क्यू वेव, ये है अपनी आर वेव। तो आर वेव का 25%, कहने का मतलब एग्जांपल लीजिए कि अपनी आर वेव जो है 100 mm की है, ठीक है, 100 mm की इसकी हाइट है, तो क्यू वेव की कितनी होगी, उसका 25% मतलब 25 mm। आई बात समझ में। तो इस कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल जो क्यू वेव है लिम्ब लीड्स के अंदर वो कितनी रहती है, 25 mm से 25% से कम रहती है आर वेव के एम्पलीट्यूड से। मतलब आर वेव जैसे 100 होगी तो ये कितनी होगी, इसका 25% कितना होगा, 25, तो 25 से कम रहेगी इसका एम्पलीट्यूड, समझ गए। एग्जांपल लीजिए जैसे 10 mm की ये है, तो 10 mm का 25% कितना हुआ, 2.5 mm, तो 2.5 mm से कम की रहेगी अपनी क्यू वेव, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि क्यू वेव जो होती है आर वेव के एम्पलीट्यूड से 25% लेस होती है क्या, क्यू वेव। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जनरली क्यू वेव आर नॉट सीन इन राइट साइडेड प्रीकॉर्डियल लीड्स। जो प्रीकॉर्डियल लेफ्ट साइड की प्रीकॉर्डियल लीड्स होती है, जो सॉरी राइट साइड की प्रीकॉर्डियल लीड्स होती है, कौन कौन सी, V1, V2 और V3, जो राइट साइड में लगती है, जैसे V1 यहाँ होगी, V2 यहाँ होगी, V3 यहाँ होगी। जब आप हार्ट को देखेंगे तो यहाँ लगती है V5, V6, यहाँ होती है V1, V2, V3, तो ये किसको बता रही है, राइट साइड को बता रही है। तो V1, V2 एंड V3, तो ये जो राइट साइडेड लीड्स है, ठीक है, इनके अंदर आपको क्यू वेव देखने को नहीं मिलती, इस चीज का ध्यान रखना है, इनके अंदर आपको क्यू वेव देखने को नहीं मिलती। उसका रीजन क्या है वो बताता हूं। अगर आपको इनमें क्यू वेव दिख रही है तो इसका मतलब है कि उसके क्या है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, इसलिए इनमें कभी भी क्यू वेव नहीं दिखती, ठीक, दिख गई तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। क्यों नहीं दिखती उसका रीजन देखिए, जैसे हार्ट है,
V1 V2 और V3 तीन लीड्स है। सेप्टम किधर से डिपोलराइज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ। इंपल्स किधर आ रही है, राइट साइड में। अब इन इलेक्ट्रोड्स की तरफ ही तो आ रही है इंपल्स, जब इनके पास आएगी तो इनमें तो क्या आएगा, पॉजिटिव रिफ्लेक्शन, और जो V5 V6 से दूर जा रही है तो इसमें क्या आएगा, नेगेटिव रिफ्लेक्शन। तो इनसे दूर जा रही है इसलिए तो क्या दिखता है अपन को, छोटा सा नेगेटिव दिखता है V5 V6 में। पर V1 V2 V3 में क्या दिखेगा, क्योंकि इनकी तरफ इंपल्स आ रही है, देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ आ रही है, तो इनके पास ही आ रही है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। तो मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रोड के पास अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्स आती है तो क्या आता है, पॉजिटिव, उससे दूर जाती है तो क्या आता है, नेगेटिव। तो इसके पास आ रही है तो क्या आएगा, पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आएगा, और छोटा सा पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आएगा जो अपन को लगेगा कि ये आर वेव है, पर वो आर वेव नहीं होती, वो क्यू वेव होती है, पर वो की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो बेस लाइन से ऊपर की तरफ होती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कहां से, लेफ्ट से राइट की तरफ आती है, और V1 V2 V3 की तरफ आती है, इस वजह से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ड्यूरेशन जो देखिए, अब आपको ये नॉर्मल पॉइंट्स पता लगे, अब आपको इसके जो मेन पॉइंट्स है वो चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है कि जो ड्यूरेशन है क्यू वेव का वो कितना रहता है, 0.04 से कम, लेस देन 0.04, ठीक है, लेस देन 0.04। जो ये जैसे क्यू वेव है, इसका जो ड्यूरेशन है कितना रहेगा, लेस देन 0.04। और आपको पता है 0.04 सेकंड मतलब कि 1 mm भी बोल सकते हैं या फिर एक स्मॉल बॉक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक सेकंड 0.04 1 mm के बराबर होता है, इस वजह से। नेक्स्ट देखिए, एम्पलीट्यूड, द एम्पलीट्यूड ऑफ और डेप्थ ऑफ द क्यू वेव इज लेस देन 2 mm। जो डेप्थ है, जो क्यू वेव है, इस क्यू वेव की जो डेप्थ है, गहराई है, या इसका एम्पलीट्यूड है, कितना रहेगा, लेस देन 2 mm, 2 mm से कम। अगर 2 mm हो जाता है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, पैथोलॉजिकल क्यू वेव। पर 2 mm से अगर कम है तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि वो उसका नॉर्मल है। अगर 2 mm तक है, 2 mm से कम है तो अपन उसको नॉर्मल बोलेंगे, पर 2 mm से ज्यादा ही कम है, जैसे मानिए ये क्यू वेव है, अगर इसकी गहराई 1.9 mm है तो नॉर्मल है, पर अगर 2 mm हो गई तो अपन उसको किस में कंसिडर करेंगे, पैथोलॉजिकल क्यू वेव में कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो 2 mm बोल दो या फिर 2 स्मॉल बॉक्स बोल दो। तो यहाँ पे आपको जो मेन पॉइंट्स है वो ध्यान रखने क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट है कि भाई क्यू वेव जो होती है, फर्स्ट वेव होती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बेसलाइन से नीचे। दूसरा पॉइंट है कि किस वजह से बनती है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल की डिपोलराइजेशन की वजह से बनती है। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर क्यू वेव जो होती है, ठीक है, क्यू वेव अगर 2 mm से ज्यादा हो जाती है, उसकी एम्पलीट्यूड 2 mm से ज्यादा हो जाता है, या उसका ड्यूरेशन जो है 0.04 सेकंड से ज्यादा हो जाता है, उसको अपन पैथोलॉजिकल क्यू वेव बोलते हैं, जो क्या इंडिकेट करता है, ओल्ड एमआई को इंडिकेट करता है। देन उसके बाद में नॉर्मली जो क्यू वेव होती है 25% लेस, 20 आर वेव का एम्पलीट्यूड का 25% लेस होती है, क्या, क्यू वेव, किसके अंदर, लिम्ब लीड्स के अंदर। देन उसके बाद में आपको देखना है क्यू वेव जो होती है राइट साइड प्रिकोडियल लीड्स के अंदर नहीं दिखती, और लेफ्ट साइड प्रिकोडियल लीड्स के अंदर छोटी सी देखने को मिलती है। यहीं पे आपका क्यू वेव कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद में 2 पॉइंट्स और हैं कि 0.04 सेकंड इसके 0.04 सेकंड जो है इसका नॉर्मल ड्यूरेशन होता है उससे कम, और 2 mm से कम होना चाहिए इसका नॉर्मल एम्पलीट्यूड, इससे कम होना चाहिए एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिक जो क्यू वेव है उसके बारे में आपको पता लग गया। नेक्स्ट टॉपिक में अब हम बताएंगे कि पैथोलॉजिकल क्यू वेव है वो क्या होती है, वो किसको इंडिकेट करती है, कौन कौन सी डिजीज को इंडिकेट करती है। अगर ईसीजी में क्यू वेव दिखती है, पैथोलॉजिकल क्यू वेव दिखती है, तो किस किस बीमारी को बताती है। एक सिर्फ ओल्ड एमआई नहीं होती, और भी कुछ कंडीशंस होती है जिनके अंदर आपको डीप क्यू वेव देखने को मिल जाती है, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफीज हो गई, ठीक, कार्डियोमायोपैथीज हो गई, तो उनके अंदर भी क्यू वेव देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं सिर्फ ओल्ड एमआई, पर मेनली ओल्ड एमआई को इंडिकेट करती है, इस वजह से इसको पैथोलॉजिकल क्यू वेव कहते हैं। आई होप आपको इसको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में अपन नेक्स्ट जो वेव है आर वेव अपन कवर करेंगे, ठीक है। आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट।